मैं जॉब पर जा रही थी, मेरी छोटी बहन भी साथ थी। तो जो थोड़ा सा लड़का माइक करीब कर लें ताकि सब आपको सुन सके। जो लड़का मुझे पसंद करता था तो उसने मुझसे शादी का कहा था। 1 साल तक वो मेरा पीछा करते थे, मैंने मना कर दिया शादी के लिए। फिर रमज़ान थे, मेरा रोज़ा था। चौथे रोज़े को मैं जॉब पर जा रही थी सुबह 7 बजे। तो रोड पर आए, फिर बोला मुझसे शादी करोगी? मैंने कहा मैं नहीं करूँगी शादी। तो वहाँ पर मेरे पे एसिड फेंक दिया। मेरी छोटी बहन थी साथ में, उसके ऊपर भी गई थी छींटे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो सही है। ठीक है बेटा जी। मेरी जो है ना, मेरे चेहरे पे एसिड फेंका, मेरा जो दुपट्टा था पूरा वो सब जल गया। तो अब मैं घबरा गई, आंखें मेरी जलने लग गई, पूरा चेहरा। मैं चीखें मार रही हूँ। आसपास जो लोग खड़े थे सब दूर भाग गए ना। मैंने कहा अंकल मेरी मदद करो, मेरी आंखें नहीं खुल रही। अगर वहाँ पर किसी ने नहीं मतलब सुना। फिर मैं वहाँ से चल के इतनी दूर हॉस्पिटल था, अपनी छोटी बहन के साथ हॉस्पिटल गई। तो वो क्लिनिक छोटे थे तो उन्होंने बोला ये हमारा नहीं है केस, आप बड़े हॉस्पिटल जाओ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा, तो आप कुछ बता तो दें ताकि जब तक बड़े हॉस्पिटल जाऊं। फर्स्ट एड दे दें, कुछ तो कर दें। नहीं, कह रहे नहीं हम हाथ नहीं डाल सकते। अल्लाह अकबर। मतलब एक इंसान तड़प रहा है, एक डॉक्टर का काम होता है कि भाई उसकी तकलीफ को समझे। जिस अजियत से गुजर रही थी उस वक्त उस डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया। अल्लाह। बोले बड़े हॉस्पिटल जाओ। जब तक मैं सिविल हॉस्पिटल पहुंची हूँ, रक्षा करवा, एम्बुलेंस को बुला, कम से कम 3 घंटे इसी चक्कर में मेरा चेहरा इतना ज्यादा सूज गया। और जून का महीना था, इतनी गर्मी थी। हॉस्पिटल पहुंची हूँ, सिविल वालों ने पॉलीफेक्स ट्यूब लगाई, मुंह धुलवाया और बोला घर चली जाओ। क्या? छुट्टी दे दी। मैं घर आई, मेरे घर में टीन की चादरें थी। पॉलीफेक्स लगा के बोला घर जाओ। घर जाओ सही हो जाएगा। मैं घर आई, जब मेरी हालत बिल्कुल, मेरा जो है ना खून रिसने लग गया चेहरे से। फिर दोबारा मेरे को सिविल लेकर गए, फिर एडमिट किया उन्होंने। फिर वहाँ जो जैसे कोई नर्स थी ना, तो उन्होंने मुझे मुसरत मिसबा मैम का नंबर दिया कि ये जो है ना इलाज करवाती हैं, ये एक फाउंडेशन है। फिर सिर्फ मैं 2 महीने मैंने वहाँ गुजारे। उसके बाद वहाँ से मैं मैम के पास आई। उस वक्त जब मैंने अपनी एक प्राइवेट सर्जरी भी करवाई थी, मेरी ना आँख बहुत ज़्यादा झुक गई थी, तकलीफ में थी। पहले मुझे मुसरत मैम का पता नहीं था। मेरी अम्मी ने लियाकत नेशनल में मेरी प्राइवेट सर्जरी करवाई। लेकिन है ना मेरा चेहरा, जब उन्होंने सर्जरी की, मैंने जब देखा तो मैंने कहा अम्मी मुझे छोड़ दो, अब मैं नहीं जीऊंगी, मैं मरना चाहती हूँ। मैं भाग रही थी रोड की तरफ, मेरी अम्मी ने पकड़ा, बोला नहीं बेटा तू हमारी जिंदगी है, क्या हो गया, चेहरा खराब हो गया तो तू क्या मर जाएगी? अपने बच्चों की तरफ देखते रहे, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर उसके बाद में जब मैम के यहाँ आई, यहाँ सबको देखा कि मुझसे भी ज्यादा चेहरा खराब है, हाथ खराब है, आंखें नहीं है। मैम ने बोला देखो तुमसे ज्यादा तकलीफ में है बेटा, एक दूसरे को देख के हिम्मत करो आप लोग। 10 वो दिन है, आज का दिन है जब से रोना भी छोड़ दिया और ये सोचना भी छोड़ दिया कि हम जो है किसी से कम है। वो शख्स पकड़ा गया या नहीं? वो शख्स पकड़ा गया उसके बाद या नहीं? वो पकड़ा गया जेल में। जेल में? जी। जब तो अपनी सजा काट रहा है, इस जहान में भी, जरा तापा उस जहान में भी।